संगम युग में संग सदा अव्यक्त बाप दादा। संगम युग में संग सदा अव्यक्त बाप दादा। आते रहेंगे मिलते रहेंगे साथ चलेंगे वादा। तूफान को तूफान किए मेला निर्विघ्न चलाए। धन्यवाद है बार बार आभार हृदय है गाता। आते रहेंगे मिलते रहेंगे साथ चलेंगे वादा। दिल का यही इरादा, ओ थैंक यू बाप दादा। पक्का अपना वादा, थैंक यू बाप दादा। संगम युग में संग सदा अव्यक्त बाप दादा। आते रहेंगे मिलते रहेंगे साथ चलेंगे वादा। दिल का यही इरादा, ओ थैंक यू बाप दादा। पक्का अपना वादा, थैंक यू बाप दादा। थैंक यू बाप दादा। थैंक यू बाप दादा। थैंक यू बाप दादा। ओम शांति। अब आदरणीय ब्रिजमोहन भाई से अनुरोध करती हूँ अपनी सूक्ष्म प्रेरणाएं हम सभी के समक्ष रखेंगे। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने जैसा कि समय है उसके अनुसार ही बिल्कुल हम बच्चों को रिफ़्रेश भी किया और बहुत सहज युक्तियाँ बताई कि कैसे हम सदा बाप दादा को अपने साथ रखें और सदा बाप दादा के साथ रहें। सर्वप्रथम प्यारे बाबा ने हमको हमारे भाग्य की रेखाएं जो स्वयं भाग्य विधाता ने खींची हैं वो हमको स्मृति में लाई कि बच्चे, हर बच्चे के मस्तक में चमक रहा है, फिर हर बच्चे के मुख में मधुर वाणी की रेखा है, हर बच्चे के होठों पर मुस्कान की रेखा है, दिल में बाबा के प्यार की रेखा है, हस्तों में सारे खजानों की रेखा है और पाँव में कदम में पदम की रेखा है। हर बच्चे को बाबा ने कहा कि बाबा क्या चाहते हैं, बच्चे पूछते हैं तो बाबा बताते हैं कि मेरा हर बच्चा स्वराज्यधारी स्वराज्य अधिकारी रहे सदा, क्योंकि संगम का ही जो हमारी प्राप्तियां हैं वो सतयुग में प्रारब्ध के रूप में चलती हैं। फिर प्यारे बाबा ने हमारा ध्यान मनसा सेवा की तरफ करवाया कि सारी दुनिया की दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि ऐ हमारे पूर्वजों, हमको सुख शांति की थोड़ी सी किरणें तो दो। तो बाबा ने कहा
बच्चों का ध्यान मनसा सेवा की तरफ तो है, और भी इसको अटेंशन से अंडरलाइन करना है। बाबा ने जो हमको लास्ट जो दृश्य थे उसमें जो पारिवारिक रूप से और एक प्रकार की ऐसी अनुभूति कराई जो हम सब के लिए सचमुच बहुत ही विचित्र और दिल को छूने वाली थी। क्योंकि अभी दादी गुलजार ने कुछ दिन पहले ही अपने रथ को त्यागा है। तो बाबा देखिए, पहले तो जानकी दादी की के इतनी आयु में सेवा कर रही हैं, तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण का धर्म ही है, एक तो ब्राह्मण का धर्म है ज्ञान की मुरली को सुनना और दूसरा सेवा करना। तो जानकी दादी कहती हैं, बाबा सेवा के कारण ही तो आप हमें मदद करते रहते हो। तो बाबा कहा, कुछ बोला नहीं। तो बाबा ने कहा, ये कह रही हो ना कि बाबा बहुत चतुर है। फिर गुलजार दादी के रथ का कई बार मुरलियाँ हमने सुनी हैं, लेकिन आज की मुरली ने, प्यारे बाबा ने गुलजार दादी के रथ का कितना कितना महत्व बताया, कितना कितना उसकी महिमा की, और रथ को संभालने वालों की भी महिमा की। तो सचमुच आज हमें उस रथ की महानता और किस प्रकार से उस रथ ने हम सबको बाबा से वर्षों तक मिलाया है, वो सारी याद बहुत अच्छी तरह से हमारे दिल में ताज़ा हो गई। फिर हमारे लिए प्यारे बाबा ने बहुत आसान कर दिया कि बच्चे, बाबा आपको ऑफ़र करता है, पुनः ऑफ़र करता है कि सदा बाबा का साथ बच्चों के साथ है, और जिसके साथ भगवान का साथ है उसके लिए कोई चीज़ क्या मुश्किल है। और उस साथ को हम कैसे सदा स्मृति में रखें, सदा अनुभव करें। तो बाबा ने एक तो अमृत वेले की बात की, उसके बाद बाबा ने मुरली के महत्व को बताया, और यहाँ तक कहा कि फॉर्म जो मधुबन के लिए भरते हैं उसमें भी ये लिखवाना चाहिए कि आपने कितनी मुरलियाँ अटेंड की, कितनी मिस की। तो फिर बाबा ने ये भी कहा कि मुरली तो आप दिन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुरली के अंदर जो रोज़ डेली बिला नागा बाबा का याद प्यार मिलता है, जो बाबा का वरदान मिलता है, उसको भी बच्चे मिस कर रहे हैं। बाबा ने कहा, एक दिन भी ब्रह्मा बाबा ने मुरली सुनाना मिस नहीं किया। और रथ के लिए भी कहा कि इतने वर्षों तक अव्यक्त बाबा ने मुरली सुनाई, रथ ने भी कभी मिस नहीं किया। तो हम बच्चे बाप दादा की मुरली को बार बार बाबा ने कहा मिस ना करें, नहीं तो हम याद प्यार भी मिस करेंगे, वरदान भी मिस करेंगे। और फिर जैसा शारदा बहन जी ने बताया, बाबा ने कहा रात को भी मेरी तरफ से, बाबा की तरफ से अपने आप को याद प्यार बधाई दे करके सोना, ताकि सुबह से शाम तक और रात का समय भी हम बाबा के साथ रहें। और सबसे बड़ी तसल्ली जो बाबा ने हम बच्चों को दी, मुझे याद है कि उन दिनों में गीत होता था, रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो बाबा ने कहा संगम युग अमृत वेला है, और इसके बाद क्या आता है, अमृत वेले के बाद दिन तो आता ही है। तो आप बच्चे बेफिक्र बादशाह निश्चित और निश्चिंत हो, दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन दुनिया का धमाल देखते जाओ
और बाबा का और बच्चों का कमाल देखते जाओ। दिन तो आना ही है, इतना जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, इतनी सारी तसल्लियाँ बाबा ने हमें दी हैं। तो आज हम इस बात पर अवश्य अटेंशन दें कि हमको मुरली बहुत ही महत्व से रोज़ सुननी है और इसमें कभी भी मिस नहीं करना है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज तो बाबा ने मुबारकों की झड़ी लगा दी। ओम शांति।